स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का अभिवादन करता हूं। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही बीजेपी, कांग्रेस व अन्य दलों व राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति कुरुक्षेत्र के इस रण में लगा दी है। वैसे तो इस चुनाव में साथियों दोनों ही पार्टियों का बहुत कुछ शाख पर या यूं कह ले दांव पर लगा हुआ है और बीजेपी चूंकि लगातार 10 वर्षों से हरियाणा की गद्दी पर काबिज है, वहीं कांग्रेस अगर ये चुनाव कहीं हार जाती है तो उसके लिए आगे महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड के चुनाव में अपने अस्तित्व का संकट पैदा कराने जैसा हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर बीजेपी को हरियाणा में झटका लगता है तो न सिर्फ राज्य की सत्ता जाएगी बल्कि संसद में भी नरेंद्र मोदी सरकार सहयोगियों के दबाव में आ सकते हैं। तो इस लिहाज से हरियाणा का ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग व रोमांचक रहने वाला है। आज का ज्योतिषीय विश्लेषण, ग्रह गोचर और पार्टी व पार्टी के शीर्ष नेताओं की कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथियों, कार्यक्रम पर आगे बढ़ें उससे पहले 5 वर्ष पूर्व अपने इसी प्लेटफॉर्म एस्ट्रोविद आशीष के मंच पर हरियाणा चुनाव को लेकर के मैंने भविष्यवाणी की थी और उसका आप थोड़ा सा अंश देख करके ज्योतिष की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। और उस वीडियो पर लाखों व्यू भी आए थे, तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस वीडियो का लिंक जरूर लगाएं और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे वीडियो का अंश हम दे देंगे, लिंक दे देंगे, पिन कमेंट में डाल देंगे, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। साथियों, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स व पिन कमेंट में है। आगे बढ़ते हैं। एक तथ्य और साथियों कि ये विश्लेषण का कार्यक्रम कोई आज ही मैंने शुरू नहीं किया है। पिछले लगभग 7 से 8 वर्षों से हम अपनी प्रेडिक्शन का कार्यक्रम अपने इस मंच पर ला रहे हैं, जिसमें एक अनुमान के अनुसार 10 में से 6 से 7 बार प्रेडिक्शन एकदम सही रहता है और 2-3 बार उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं। तो ज्योतिष अन्य शास्त्रों की तरह एक जीवित साइंस है, इसलिए माइनस प्लस इसमें दोनों ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं कि नेताओं की कुंडली। और आज हमारे पास जो है राहुल गांधी जी की कुंडली है, कांग्रेस की कुंडली है और दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली व भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की भी पत्रिका है। इन दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं क्या कुछ रहेगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की। सर्वप्रथम तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का तुला लग्न वृश्चिक राशि है। तमाम लोग कहते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। कारण क्या है, अभी एग्जैक्ट मतलब 4 महीने 5 महीने पहले हमने लोकसभा इलेक्शन की प्रेडिक्शन इसी कुंडली के आधार पर की थी और आप उस जो है मतलब हमारे ट्विटर पर जा करके देख सकते हैं, तमाम वीडियो पड़े हैं वहाँ जा करके देख सकते हैं। आप जा करके जब ट्विटर पर देखेंगे ना तो मैंने एग्जैक्ट बोला था कि बीजेपी 250 सीटें आएंगी और एनडीए 290 सीटों के करीब आएगी और ठीक हुआ भी वैसा। तो कुंडली की एक्यूरेसी का अंदाजा आप इस प्रेडिक्शन से भी लगा सकते हैं। तो तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली नरेंद्र मोदी जी की है। तुला लग्न वायु तत्व का लग्न है और वृश्चिक राशि जलीय राशि है। साथियों, वृश्चिक राशि पर वर्तमान समय में अभी यदि देखेंगे तो शनि देव की ढैया चल रही है। 2 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की ढैया चल रही है, एक है कर्क राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि। दूसरा साथियों, यदि आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अभी यदि जो इनके लग्न भाव के स्वामी हैं जिनको बोलते हैं शुक्र, अब जन्म स्थान में शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी और वर्तमान समय में जो महादशानाथ इनके चल रहे हैं ये 7th लॉर्ड की दशा चल रही। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा और 7वां भाव जो होता है ये मारक भाव होता है और मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा इनकी 17 जुलाई 2023 से और अगस्त 2024 तक की इनकी चल रही है। तो मंगल में जो राहु है दर्शकों, इसको बोलते हैं ये दंगल कराता है। तो इस बार जो इनकी सीटें आई हैं कहीं ना कहीं देख लीजिए इनके मन मुताबिक नहीं आई हैं।
तो हरियाणा इलेक्शंस में मोदी जी ताकत पूरी अपनी लगाएंगे, क्योंकि फिर मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा के बाद मंगल की महादशा में फिर गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगी। गुरु इनकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। देखिए, छठा भाव जो होता है ये शत्रुओं का होता है। छठा भाव जो होता है ये मानसिक चिंताओं का होता है। छठा भाव जो होता है साथियों, ये गुप्त शत्रुओं का भी भाव कहा जाता है। और तीसरा भाव आपको पता होगा पराक्रम का भाव है। अच्छा, जनता के भाव के स्वामी चौथे और पांचवें भाव के स्वामी जो शनि हैं, ये इस समय वक्री भी हो रखे हैं, आपको पता होगा। और ये 15 नवंबर 2024 तक की शनिदेव वक्री रहेंगे इनके पंचम भाव में। साथियों, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये व्यक्ति के पराक्रम का होता है, ये व्यक्ति के साहस का भाव होता है। और जो जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है, चौथा भाव होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति का, जनता का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है। पब्लिक भाव के स्वामी शनि वक्री है इस समय और इनकी राशि पर ढैया भी चल रही है। दूसरा, मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा और मंगल में अब गुरु आने वाला है। तो साथियों, जो नरेंद्र मोदी जी का अभी वर्तमान में समय है ये इनके अनुरूप नहीं चल रहा है। कब तक नहीं चलेगा? देखिए, मंगल में गुरु आएगा, कुछ मच बेटर कराएगा, लेकिन उतना अच्छा मैजिक अभी नहीं कराएगा। प्रिय दर्शकों, यदि हम वर्तमान गोचर की बात करें तो यदि आप देखेंगे तो गुरु बृहस्पति जो इनकी अंतर्दशा में चल रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और मंगल अभी जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके अलावा शनिदेव वक्री होकर के कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र इस समय नीच के हैं, मतलब तुला लग्न लॉर्ड इस समय जो इनके कहा गोचर कर रहे हैं, नीचस्थ होकर के जो है गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, लग्न लॉर्ड अगर द्वादश भाव 12वें भाव में गोचर करे तो 12th हाउस जो होता है ये हानि का होता है, ये अपमान का होता है, ये हॉस्पिटल के बिलों का होता है। 12th हाउस जो होता है ये मोक्ष का भी भाव होता है। तो अभी 12वें भाव में लग्न लॉर्ड का गोचर करना ये दिखाता है कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा चुनौतियां इनके लिए आने वाली है, बहुत ज़्यादा इनके लिए समस्याएं होने वाली हैं। साथियों, यदि हम इनकी योगिनी दशा पर प्रकाश डालें तो भ्रामरी, जी हाँ, 4 साल की भ्रामरी योगिनी दशा चल रही है। तो भ्रामरी योगिनी दशा इनकी चल रही है, 2025 अप्रैल तक रहेगी। तो भ्रामरी योगिनी दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। भ्रामरी में संकटा का चरण इनके चल रहा है। संकटा का मतलब ये होता है कि संकट कारक समय। तो अभी बहुत अच्छा समय तो इनका नहीं है। फिर चाहे मोदी जी की रैली आप देखिएगा, कश्मीर में हो, वहाँ भी इनके हाथ से सत्ता, इनके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। वहाँ पर हमने प्रिडिक्शन की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के गवर्नमेंट बनाए। फिर हरियाणा में आ जाइए तो हरियाणा में भी बीजेपी के लिए बहुत टफ सिचुएशन होती हुई दिख रही है। बीजेपी पार्टी की भी कुंडली हमारे हाथ में है और बीजेपी का भी देखिए मिथुन लग्न है और जो इनकी राशि बनती है ये वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि पर हमने प्रारंभ में बताया ढैया चल रही है और चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा यदि हम इनके योगिनी दशा की बात करें बीजेपी की कुंडली में तो योगिनी दशा भी इनके अनुकूल अभी नहीं चल रही है। सिद्धा में संकटा का चरण चल रहा है तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये तो था दर्शकों बीजेपी की कुंडली। अब आते हैं अगले पड़ाव पर और कांग्रेस की कुंडली लेते हैं। देखिए साथियों, कांग्रेस की यदि हम कुंडली की बात करें तो सबसे पहले राहुल गांधी की कुंडली लेते हैं और राहुल गांधी जी का भी एक्चुअल हमारे पास डाटा है, इसी आधार पर वो प्रिडिक्शन की गई थी। ट्विटर पे आप उस उस जो है मतलब कंटेंट का उस लेख का अंश देख सकते हैं और ट्विटर आईडी हमारी है @PT आशीश्वत, वहाँ पर जा करके आप हमको फॉलो जरूर कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी का तुला लग्न इनका भी है। देखिए, मोदी जी का भी तुला लग्न है, इनका भी तुला लग्न है, लेकिन उनकी वृश्चिक राशि है और इनकी धनु राशि है। तुला लग्न वायु तत्व का लग्न, धनु राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि है। वर्तमान समय में जो इनकी महादशा चल रही है ये राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और जब तक चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब तक जो है शनि की प्रत्यंतर दशा भी इनकी चलेगी। लेकिन योगिनी दशा यदि हम कांग्रेस की देखें तो योगिनी दशा इस समय इनकी भी संकटा की चल रही है। 2018 से 8 साल की संकटा योगिनी दशा होती है। 2018 से 2026 तक का जो समय रहता है ये संकटा योगिनी दशा का इनका रहेगा। और संकटा में भी जो चरण चल रहा है ये संकटा में उल्का का चरण चल रहा है। तो हरियाणा में जो फाइट रहेगी
नेक टू नेक रहेगी, बहुत टफ फाइट रहेगी। और कुछ मतलब जो है होता है कि निर्दलीय लोगों को लेकर के या किसी और पार्टी के सहयोग को लेकर के यहाँ कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा अनुमान है राहुल गांधी जी की कुंडली के अनुसार। दूसरा देखेंगे, यदि गोचर देखेंगे तो इनके जो लग्न लॉर्ड हैं, इनके भी लग्न लॉर्ड, तुला लग्न है तो इनके भी लग्न लॉर्ड जो शुक्र है ये 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में गोचर करने का मतलब ये जान जाइए कि 12वां भाव ही हानि का होता है, खर्च का होता है, अपमान का होता है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मोक्ष का होता है, कारागार का भी 12वां भाव होता है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई वैसा जो है मतलब दोष इनकी कुंडली में नहीं दिख रहा है कि इनको मतलब जो है सत्ता पक्ष के लोग जेल वगैरह भेज जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये देखेंगे, जो चौथा भाव होता है ये इष्ट मित्रों का भाव होता है, जनता का भाव, जी हाँ पब्लिक का भाव होता है। और पब्लिक भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनि बनते हैं। शनि वक्री हो रखे हैं, इनकी धनु राशि है। मोदी जी की कुंडली में और बीजेपी की कुंडली में वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही, लेकिन इनकी शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। वर्तमान समय में ये देखिए राहु की महादशा चल रही, राहु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है हमने आपको बताया शत्रुओं का होता है, अपमान का होता है, दुख का होता है, चोर भय का होता है, रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो जो भी इनके ऊपर या इनकी पार्टी के ऊपर अभी कुछ जो है इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह गया था, इसी कारण गया था, हालांकि उसमें बहुत कुछ होने वाला नहीं है। तो छठा भाव जो होता है शत्रुहंता योग भी अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए वो बनाता है। और दूसरा राहु की महादशा भी देखिए चल रही है, तो राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही। शनि जनता के भाव के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी हैं। तो कांग्रेस की कुंडली में, राहुल गांधी जी की कुंडली में खास करके यदि हम बताएं तो पब्लिक के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय अब ज़्यादा बढ़ेगी, ये ज़्यादा लोकप्रिय होंगे। और आगे आने वाले समय में हरियाणा इलेक्शन में दर्शकों, चूंकि कांग्रेस की भी कुंडली है, इनकी मीन लग्न की कुंडली और कन्या राशि इनकी बनती हैं। और गुरु की महादशा में लग्नेश गुरु की दशा, महादशानाथ इनके गुरु हैं, राहु की अंतरदशा चल रही है। और राहु इनकी कुंडली में यदि आप देखेंगे तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। और दूसरा मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल बैठे हुए पुनर्वसु नक्षत्र में। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में पुनर्वसु का मतलब ही होता है पुनः वैभव प्राप्त करना। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि जो हरियाणा का इलेक्शन है, जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, इन दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में आती हुई दिखे, लेकिन दोनों जगह क्लियर कट मेजॉरिटी से नहीं आएगी। में भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ निर्दलीय लोगों को या जो इनके सहयोगी दल हैं उनसे समर्थन ले करके इनका कोई मुख्यमंत्री बने। अच्छा, चूंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर किसी प्रकार के मुख्यमंत्री की कुंडली नहीं ली है। दूसरा साथियों, कश्मीर का हमने भी आपको बता दिया था, हरियाणा का बता दिया है। आगे महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसके बाद झारखंड और उसके बाद दिल्ली का चुनाव आने वाला है। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाले हैं और उनकी भी प्रेडिक्शन हम अपने इस चैनल पर, अपने इस मंच पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारी प्रेडिक्शन का सार यही है कि हरियाणा बीजेपी के हाथ से लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 10 साल से सत्ता में रहने के बाद इस बार प्रोबेबिलिटी है कि हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, लेकिन फाइट जो रहेगी बिल्कुल नेक टू नेक रहेगी। और देखिएगा कि जोड़ तोड़ करके ही इसमें सरकार हमको बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। दोनों जगह, कश्मीर में भी दिखाई दे रही है और हरियाणा में भी दिखाई दे रही है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप पॉलिटिशियन से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कुंडली का यदि विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आइएगा, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई आप लोग प्रेशर मत दीजिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय राम जी की।